नमस्कार दोस्तों, आप सब लोगों का एक नई वीडियो में हार्दिक स्वागत है। आज की वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं टॉप 15 मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रश्न। आज का टॉपिक है साधारण ब्याज यानी कि सिंपल इंटरेस्ट। देखिए, साधारण ब्याज के टॉप 15 प्रश्न सेलेक्टेड लेके आए हैं। इसमें अलग अलग प्रकार के प्रश्न लिए गए हैं। सभी प्रश्नों को अटेंड करना है। अगर आपको इसकी PDF चाहिए तो आप मंगल सिंह अकेडमी को, या टेलीग्राम ग्रुप है मंगल सिंह अकेडमी के नाम से, उसको फॉलो कर लीजिएगा। वहाँ पर इसकी PDF जो है मिल जाएगी। देखिए, बहुत सी हमने PDF बनाई हैं, अभी हमें अपलोड करना बाकी है, तो अपलोड कर देंगे बहुत ही जल्द। और इसकी PDF आप पा सकते हैं। जितने भी प्रश्न इसमें हैं सभी के सभी इम्पॉर्टेंट हैं और सिंपल तरीके से इन्हें हम सॉल्व करना सीखेंगे, यानी शॉर्ट ट्रिक के मेथड से। देखिए, पहला प्रश्न यहाँ पर लिया गया है, जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं। 3000 की राशि पर 3 वर्ष का 10% प्रतिवर्ष की दर से साधारण ब्याज होगा। तो देखिए, साधारण ब्याज हम फार्मूले से भी निकाल सकते हैं और बिना फार्मूले के भी निकाल सकते हैं। अब कैसे? देखिए, अब इसमें बोला गया है 3000 रुपये का, ठीक है। तो 3000 रुपये की राशि पर 3 वर्ष का, तो देखिए यहाँ पर जो साधारण ब्याज दिया गया है वो कितना है? 10% का। तो दर हम 3 वर्ष की निकालेंगे। और साधारण ब्याज में जो दर लगती है वो चाहे 1 साल की हो, 2 साल की हो, 3 साल की हो, तो पूरे साल की वो समान रहती है। जैसे यहाँ पर 1 साल की कितनी है तो आप बताएंगे 10% की है। अब 2 साल की पूछेगा तो 2 से यहाँ पर गुणा करेंगे, 10 कितनी हो जाएगी? 20% ब्याज मिलेगा। ऐसे 3 वर्ष का निकालना है तो 3 से जब गुणा करेंगे तो आपको 30% यहाँ पर देखने को मिलेगा। कितना? 30% यहाँ पर दर मिलेगी, यानी ब्याज हमको कितना मिलेगा प्रतिशत के रूप में? तो आप बताएंगे 30% का हमें यहाँ पर ब्याज देखने को मिलेगा। तो अगर हम डायरेक्टली यहाँ पर निकालना चाहें तो 30% इसी 3000 का अगर निकाल दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर देख सकते हैं, बिना फार्मूले के। हमें फार्मूले को याद रखने की कोई ज़रूरत नहीं है, सीधा सीधा यहाँ से निकाल सकते हैं। 10 से 10, 10 से 10, 3 यहाँ कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 9 हो जाएगा, 00। तो 900 यहाँ पर देखिए साधारण ब्याज हमारा निकला है। तो इस तरह से ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। अगर कुछ लोग फार्मूले से सॉल्व करना चाहते हैं तो फार्मूले से भी सॉल्व कर सकते हैं, वो भी बता देते हैं। SI यानी सिंपल इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज, PRT। तो P मीन्स होता है मूलधन, R मीन्स होती है दर, T मीन्स होता है समय, अपॉन में हो जाता है 100। मूलधन यहाँ पर कितना दिया गया तो आप बताएंगे यहाँ पर 3000 दिया गया है। दर यहाँ पर दे रखी है कितने की तो आप बताएंगे 10% की दर है। समय कितना लग रहा है तो आप बताएंगे 3 वर्ष का समय लग रहा है। अपॉन में कितना रखेंगे? फार्मूले का यहाँ पर 100 रख देंगे। अब 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देते हैं, 10 या 30, और 30 का गुणा करेंगे, कितना में हो जाएगा? हमें 900 ही यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो देख सकते हैं इसमें फार्मूला हमें याद रखना पड़ेगा, बट फार्मूले की हमें यहाँ पर ज़रूरत नहीं है, बिना फार्मूले की ही आप यहाँ पर सॉल्व कर सकते हैं। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे। देखिए, 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्षों में 4520 रुपये की राशि कितनी हो जाएगी? तो ध्यान से समझना है। देखिए, यहाँ पर मूलधन दिया गया है 4520 रुपया, तो 5 वर्ष में बताना है कि कितना अमाउंट बनेगा। और ब्याज दर यहाँ पर दे रखी है 12% की। तो चाहें तो आप फार्मूले से निकाल सकते हैं 5 वर्ष में टोटल हमें ब्याज के रूप में कितना मिलेगा। तो आप इस 12 गुणे कितना कर देंगे? 5, तो 12 पंचे 60, तो 60% का हमें यहाँ पर मिलेगा ब्याज। लेकिन यहाँ पर बोला गया है कितनी राशि हो जाएगी, तो यानी मूलधन में हमें इस ब्याज को जोड़ना पड़ेगा। तो मूलधन हमारा सदैव 100% होता है, इसमें अगर ब्याज भी जोड़ देते हैं जैसे 60%, तो नेट अमाउंट जो बन जाती है वो 160% बनेगी। यही हमारी अमाउंट होगी। इसी को हम अगर कहें तो ये मिश्र धन कहलाती है। समझ लीजिएगा एक बार, बाकी आप बिना फार्मूले के से निकाल सकते हैं। देखिए, अगर ब्याज पूछता तो इसका केवल हम 60% निकाल देते तो ब्याज हमारा आ जाता। लेकिन यहाँ पर पूछा है मिश्र धन। मिश्र धन में यहाँ मूलधन भी होता है और ब्याज भी होता है, जो कि हमारा 160% बनेगा। अब हम अगर इस 4520 का 160% का मान निकालें तो डायरेक्ट हमारा आंसर जो है निकल आएगा। ठीक है, तो 10 से 10 काटेंगे, 10 से 10 काट दीजिए, डायरेक्ट हमारा आंसर यहाँ पर निकलेगा। 16 दूनी 32 का कितना हो जाएगा? 2, बचेगा कितना? 3। 16 पंचे 80, 80 3 कितना हो जाएगा? 83, बचेगा कितना यहाँ पर? 8। ठीक है, और 16 चौके हो जाएगा 64, 64 में 8 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? तो आप बताएंगे 72। ठीक है,
तो इस तरीके से 7,232 रुपया बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा बन गया ये मिश्र धन। यही यहाँ पर पूछा था कि 12% की वार्षिक ब्याज दर हो, 5 वर्ष में 4,520 रुपये कितने हो जाएंगे। तो 5 वर्ष में आपको बताना है 7,232 रुपये हो जाएंगे। ये बिना फार्मूले का था, फार्मूले में रखना चाहें तो आप फार्मूले में रख करके भी आप इसका आंसर निकाल सकते हैं। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन देखेंगे, 15% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष में 675 रुपये ब्याज प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर दी जानी चाहिए। तो यानी कि यहाँ पर पूछा गया है मूलधन, तो मूलधन हमको निकालना है, तो मूलधन इसमें नहीं बताया गया है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर सीधा सीधा ब्याज दे रखा है। अब ब्याज की दर यहाँ पर कितनी, 15% वार्षिक ब्याज दर है और ये 3 वर्ष का ब्याज है। तो कुल ब्याज हमारा 3 वर्ष का कितना बनेगा, 15 तियाँ 45, तो 45% बराबर किसके हो जाएगा, 675 के। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए प्रतिशत में ब्याज हमारा कितना है, 15 तियाँ 45% ब्याज मिला 3 वर्ष में, एक्चुअल में अमाउंट में कितना मिला है, 675 रुपया। तो यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। तो 675 बटा कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 45 हो जाएगा। अब देखिए जो भी मूलधन हमारा होता है वो 100% होता है, तो 100% का मान हम डायरेक्ट यहाँ से निकाल दें तो डायरेक्ट हमारा आंसर निकल आएगा। तो यानी कि इसमें हम 100 से अगर गुणा कर देते हैं तो डायरेक्ट हमारा 100% का मान निकलेगा, तो वैल्यू हम यहाँ पर लिख देते हैं। ठीक है, अब इसे हम यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 5 से संख्या कट रही, काट देंगे, 5 9 लग जाएगा कितना, तो आप बताएंगे 45, और 5 से इसे काटेंगे, 5 कम 5 लग जाएगा, बचेगा 1, और 5 3 लग जाएगा 15, बचेगा 2, 5 25 हो जाएगा। फिर 9 से डायरेक्ट कट जाएगी, 9 कम 9 लग जाएगा, और 9 से काटेंगे, 9 कम 9 इधर लगेगा, और 9 5 लग जाएगा कितना, 45। तो यहाँ पर 15 मिला, यहाँ पर कितना 100, 15 और 100 का गुणा करेंगे कितना मिल जाएगा हमें, 1500 हो जाएगा। तो इसका मूलधन कितना था, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना, 1500 रुपये बताएंगे। ठीक है, तो देखिए बहुत ही आसानी से बिना फार्मूले के हमने इसे सॉल्व कर लिया है। ऑप्शन सी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे, 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष बाद 1520 रुपये प्राप्त करने के लिए कितनी धनराशि ऋण पर उधार दी जानी चाहिए। यानी यहाँ पर भी हमें मूलधन निकालना है, मूलधन हमें नहीं पता है यहाँ पे कितना है। और दर देखिए यहाँ पर दे रखी है 13% की, 13% वार्षिक साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष बाद 1520 रुपये प्राप्त करने के लिए। अभी देखिए यहाँ पर ये ब्याज नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पर ये दिया गया है मिश्र धन। क्या दिया गया है, ये मिश्र धन। क्वेश्चन को बहुत ही अच्छे से समझना है। मिश्र धन में आप लोगों को पता होना चाहिए 100% हमारा मूलधन होता है, प्लस उसमें ब्याज भी जुड़ा होता है। ठीक है, ब्याज प्रतिशत भी होता है, वही यहाँ पर इसके बराबर हो जाएगा। अब देखिए ब्याज हमारा कितना है, 13 चौके कितना हो जाएगा, 52। तो 52 ब्याज हमारा कितना हो गया, तो सीधा सीधा आप देख पा रहे हैं 52% का इसमें ब्याज दे रखा है। ब्याज कितना है, तो आप बताएंगे 52% का यहाँ पर ब्याज दिया गया है। ठीक है, और 100% की धनराशि है। अगर हम अपना मिश्र धन प्रतिशत में देखें, ठीक है, मिश्र धन अगर प्रतिशत में देखें तो कितना बन जाएगा, 152% का बनेगा। ठीक है, इसमें ब्याज और प्लस मूलधन दोनों चीज़ें मिली हुई हैं, तो मिश्र धन बन गया। अब ये 152% जो है यहाँ पर वैल्यू बराबर हो जाएगी किसके, यहाँ पर जो भी मूलधन दिया गया 4 वर्ष बाद मिल रहा है, सॉरी मिश्र धन। ठीक है, ये 4 वर्ष बाद का अमाउंट है, कितना है, तो आप बताएंगे 1520। यहाँ से हम 1% का मान निकाल सकते हैं। इस 1520 को यहाँ पर डिवाइड कर देंगे 152 से, तो 152 से डिवाइड करेंगे, और हमें चाहिए था 100% का मान, क्योंकि मूलधन पूछा है। तो इंटू हम यहाँ पर 100 करते हैं तो 100% का मान डायरेक्ट निकल आएगा। 152 यहाँ पर एक बार में ही कट जाएगा, यहाँ बचा 0 1 नहीं 10 गुणा 100 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पर कितना मिलेगा हमें, 1000 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 1000। तो उधार दी जाने वाली धनराशि कितनी है, तो आप बताएंगे 1000 रुपये। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारा भी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, यदि कोई धनराशि साधारण ब्याज पर 3 वर्षों में 2 गुना हो जाती है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। यहाँ वार्षिक ब्याज दर पूछी है। देखिए इसमें क्वेश्चन में क्या क्या दिया है। मान लेते हैं इसमें हमारा मूलधन जो है
और यहाँ पर मिश्र धन लिख देते हैं। तो मूलधन मान लेते हैं हमारा कितना है, 1 यूनिट था। बोला गया है 3 वर्ष में 2 गुना, यानी मिश्र धन हमारा कितना हो गया, 2 गुना हो गया। कितना समय लगा है यहाँ पर, तो आप सीधा सीधा बताएंगे समय जो लग रहा है वो कितना लग रहा है, 3 वर्ष का समय यहाँ पर लग रहा है। 3 वर्ष में तो स्वयं का 2 गुना हो रहा है। और अब यहाँ पर हम देखेंगे ब्याज कितना हो रहा है हमारा, ब्याज कितना मिला, इन दोनों का अंतर निकालेंगे। इन दोनों का अंतर कितना मिला, हमें 1 मिला। तो यही तो हमारा यहाँ पर क्या है, तो आप बताएंगे ब्याज है। ब्याज कितना मिला हमें, 1 यूनिट का मिला है। देखिए यहाँ पर हमने ब्याज जो है निकाल लिया। ब्याज हमको कितना मिल रहा है, 1। अभी हमें सिंपल इंटरेस्ट का फार्मूला पता है, तो PRT अपॉन कितना होता है, 100। इस फार्मूले में रख करके हम यहाँ पर इसकी दर यानी रेट ये निकाल सकते हैं। ब्याज SI कितना है हमारा, तो आप बताएंगे 1। P यानी प्रिंसिपल हमने कितना माना था, यानी मूलधन कितना 1 माना था, 1 रखेंगे। R हमारी कुछ भी नहीं है। T यानी समय कितना दिया गया, 3 वर्ष का, अपॉन में कितना रखेंगे, 100। 100 इधर भाग में इधर आएगा, इसके साथ गुणे में, तो इधर 100 हो जाएगा। ठीक है, अब बराबर में 3 इधर गुणे में था, तो 3 इधर इसको भाग दे देगा, 3 नीचे आ जाएगा, इधर केवल बचेगा R। तो इस तरह से हम R की वैल्यू यहाँ पर निकाल सकते हैं। 3 से जब 100 को भाग देंगे तो आपको यहाँ पर दशमलव में मिलेगा 33.33%। R बराबर कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 33.33%। ये दर है, और दर ही यहाँ पर पूछी गई थी। इस तरह से हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन देखेंगे। 12.5% वार्षिक साधारण ब्याज दर से कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। अभी देखना हमें क्या क्या इसमें दिया गया है। यहाँ पर हमारा मूलधन दिया गया, इस साइड में अमाउंट दिया गया यानी मिश्र धन। मूलधन इसमें हम 1 यूनिट मान लेते हैं। कितना, 1 यूनिट मान लेते हैं। 1 यूनिट अगर ना माने तो हम डायरेक्ट यहाँ पर 100 भी मान करके कर सकते हैं, ताकि हमारी समझ में अच्छे से आ जाए। बोला गया कोई धनराशि कितने वर्षों में 3 गुना हो जाएगी। 3 गुना, 100 का 3 गुना कितना होता है, तो आप बताएंगे 300 होता है। तो देखिए 3 गुना हो गई, कितने वर्षों में, यहाँ पर समय तो हमको निकालना है, तो समय हमें नहीं पता, तो समय हम निकाल लेंगे। ठीक है, तो अभी हमें समय यहाँ पर नहीं पता है। अब देखिए मूलधन तो ब्याज तो निकाल सकते हैं। यहाँ पर 100 से 3 गुना हो रही है, तो यहाँ पर हमारा जो ब्याज बनेगा वो कितना होगा, SI बराबर कितना हो जाएगा। तो अंतर कितने का दिख रहा है, तो आपको दिख रहा होगा 200 का अंतर दिख रहा है। तो इस तरीके से इसमें सारा सब कुछ डाटा मिल गया हमें है, और हम इसे सिंपल इंटरेस्ट फार्मूले में रख करके निकाल सकते हैं। SI बराबर कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे PRT अपॉन में कितना हो जाएगा, तो 100 बताएंगे। SI में तो मीन्स होता है सिंपल इंटरेस्ट यानी ब्याज। ब्याज हमको कितना मिला है, तो आप बताएंगे 200 का ब्याज मिला है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, तो आप बताएंगे 100 माना था। दर यहाँ पर दे रखी है, कितनी है, 12.5 दी गई है। समय हमको निकालना है, तो ऐसे ही समय को रखेंगे, अपॉन में कितना रखेंगे यहाँ पर 100। अब दशमलव को हटाएंगे तो 1 जीरो बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पर काटना चाहें तो डायरेक्ट काट सकते हैं, 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट सकते हैं। 5 से संख्या यहाँ पर डायरेक्टली हम काट सकते हैं, और ऊपर भी संख्या को काट सकते हैं। तो 5 दूना 10 हो जाएगा। 5 से अगर यहाँ पे काटेंगे तो 5 दूना 10 और 5 25 हो जाएगा। ठीक है, अब 25 और यहाँ पर 200 को काट सकते हैं। 25 से कम 25 और 25 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 200। अब इधर देखिए ये है इधर भाग में, तो इधर आ जाएगा गुणे में, 2 अट्ठे कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 16। और इस साइड में समय बचा था यहाँ पर, तो T बराबर कितना निकल के आया है, तो आप बताएंगे 16। यानी समय इसमें लग जाएगा कितना, 16 वर्ष का समय, यानी ऑप्शन बी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। तो इस तरह से हमारा राइट आंसर क्या हो गया, तो बताएंगे 16 वर्ष में स्वयं का वह 3 गुना हो जाएगा। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 3 वर्षों में 3 गुना हो जाती है, तो कितने वर्षों में यह 9 गुनी हो जाएगी। ऐसे प्रश्न को हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे, बशर्ते ध्यानपूर्वक इसे समझना है। देखिए यहाँ पर n गुना लिखेंगे, अपॉन में 1, और यहाँ T1 लिखेंगे। n1 बराबर में रहता है n2 - 1 अपॉन में T2, यानी समय दोबारा। तो 2 चीज़ें यहाँ पर दी जाती हैं, इनको ध्यानपूर्वक समझना है। n मीन्स होता है गुना, गुना में जो भी यहाँ पर दिया गया है। ठीक है, अब देखिए बोला गया है 3 वर्ष में, तो समय T1 रहा। 3 वर्ष में कितना गुना हो रहा है, 3 गुना। तो n1 यहाँ कितना हो जाएगा, 3 गुना। तो 3 गुना से 1 को कम कर दें तो कितना हो जाएगा, तो 3 से 1 कम करेंगे कितना बचेगा, तो आप बताएंगे 2।
और समय वैसे भी 3 वर्ष का लग रहा तो 3 रख देंगे बराबर में। फिर बोला गया कितने वर्षों में, तो समय यहाँ पर नीचे वाला T2 नहीं दिया है, 3 वर्षों में 9 गुना हो जाएगी। और यहाँ पर N2 यानी 9 गुना लिखेंगे, उसमें से -1 करना पड़ेगा, तो 9 से 1 कम करेंगे तो कितना बचेगा, डायरेक्ट यहाँ पर लिख देते हैं 8 बचेगा। ठीक है, अब देखिए इनका हम ऊपर ऊपर संख्या काट सकते हैं, यहाँ पर भी काट सकते हैं, लेकिन यहाँ पर काटने वाली कोई है नहीं, तो यहाँ पर तो कट जाएगी, तो 2 कम 2 लग जाएगा और 2 चौके 8 लग जाएगा। T2 क्रॉस में गुणा करेगा तो T2 ही रहेगा, और 4 3 कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 12। तो समय कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 12 वर्ष का समय लगेगा। कितना लग जाएगा, 12 वर्ष समय लगेगा। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, कोई धनराशि साधारण ब्याज की किसी निश्चित दर से 4 वर्ष में 5 गुना हो जाती है, 8 गुना होने में कितना समय लगेगा, उसी पर आधारित प्रश्न लिया गया है। देखिए 4 वर्ष में बोला गया 5 गुना, तो 5 गुना ऊपर लिखते हैं, तो 5 में से 1 कम करके आप लिखिए, डायरेक्ट में यहाँ पर 4 लिख देंगे। ठीक है, कितने समय में, 4 वर्ष में, तो 4 वर्ष यहाँ पर लिखेंगे समय बराबर में। लिखा 8 गुना होने में, तो यहाँ ऊपर ही 8 गुना रखा जाएगा, तो 8 गुना है तो 1 गुने से हम 1 कम कर देंगे, 8 गुने से 1 तो बचेगा कितना, 7 बचेगा। अपॉन में कितना समय लगेगा, तो T2 नहीं पता, तो T2 को ऐसे ही रखेंगे। ठीक है, अब देखिए 4 से 4 यहाँ पर कट रहा है, 4 कम 4 कट रहा है, 4 कम 4। अब इधर क्रॉस गुणा करेंगे तो केवल हमें T2 ही मिलेगा। अब इनका क्रॉस गुणा करेंगे तो कितना मिलेगा, 7। तो यहाँ पर समय कितना लग जाएगा, तो देखिए एक लाइन में आंसर इनका निकल रहा है, समय लगेगा 7 वर्ष का। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर करेक्ट आंसर दिया गया है। ठीक है, अगला प्रश्न लिया गया, क्वेश्चन देखेंगे, कोई धनराशि एक निश्चित साधारण ब्याज दर से 4 वर्ष में 2 गुनी हो जाती है, ब्याज की 2 गुना दर से 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। देखिए यहाँ ब्याज की जो दर थी उसे दर को 2 गुना कर दिया गया, अब बोला गया 5 गुना होने में कितना समय लगेगा। इसको हम बहुत ही सिंपल तरीके से सॉल्व करेंगे। ठीक है, जब भी देखिए यहाँ पर समय हमको मिलेगा, जो भी समय, अगर उसमें दर बढ़ा दी जाएगी तो समय को आधा कर दिया जाएगा। समय को कितना कर दिया जाएगा, आधा, क्योंकि देखिए यहाँ पर जो दर है, दर 2 गुना जब होती है तो समय को आधा किया जाएगा, बस इतना ही इसमें ध्यान देना। चलिए हम बाद में आखिरी में बताते हैं, पहले से सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारा कुछ भी रहा होगा। ठीक है, तो चलिए उसी तरीके से सॉल्व करते हैं। 4 वर्ष में 2 गुना हो जाती है, तो कितने गुना है, 2 गुना। 2 से 1 कम करके ऊपर लिख देंगे, कितना समय लग रहा है, 4 वर्ष का समय लग रहा है। तो देखिए 2 गुना होने में कितना समय लगा, 4 वर्ष का, तो 2 गुना से 1 को कम किया तो 1 बचा ऊपर, कितना समय ले रही थी, 4 वर्ष का समय ले रही थी, बराबर में। कहता है 2 गुनी दर कर दी गई, तो 5 गुना होने में कितना समय लगा, तो यहाँ पर 5 गुना रहेगा, तो 5 से 1 कम करेंगे, बचेगा कितना, 4 बचेगा। अब नीचे कितना आ जाएगा, समय पूछा है तो समय कुछ भी नहीं था, तो T2 ही रखेंगे। अब इनका क्रॉस यहाँ पर गुणा कर देंगे, क्रॉस करेंगे तो इधर कितना हो जाएगा, T2 ही रहेगा, 4 चौके कितना हो जाएगा, 16। तो समय कितना लग जाएगा, तो आप बताएंगे 16 वर्ष का। तो 16 तो ऑप्शन में है, तो ऑप्शन हमारा 16 वाला नहीं है, ध्यान रखना है। अभी हमने क्या बताया था, जब भी दर को 2 गुना किया जाएगा तो समय को आधा किया जाएगा। ठीक है, जब भी यहाँ पर दर बोला गया था, दर कितनी थी, दर 2 गुना कर दी गई थी, कितने गुना, 2 गुना करी गई थी। तब इसमें क्या करना है, समय का आधा कर दीजिए, समय जितना भी निकल के आएगा समय का आधा करिए। ठीक है, तो समय हमारा कितना है, 16 वर्ष का, तो 16 वर्ष को हम 2 से भाग दे देंगे, 2 कम 2, 2 अठे 16। तो अब जो लगेगा समय वो कितना लग जाएगा, हमारा 8 वर्ष का समय। तो फाइनल आंसर जो हमारा यहाँ पर बनेगा, तो आप ध्यान रखेंगे कितना बनेगा, 8 वर्ष का। तो इसलिए यहाँ पर हमारा ऑप्शन सी करेक्ट आंसर होगा। अगला प्रश्न दिया गया, क्वेश्चन नंबर देखेंगे यहाँ पर, यदि कोई धन 4 वर्षों का साधारण ब्याज मूलधन का 4/25 है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। अब ध्यान से इस प्रश्न को समझना है। हम इसमें मूलधन जो है, P यानी कि मूलधन को अगर 100 यूनिट हम मान लेते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर बोला 4 वर्षों में, और समय भी दे रखा है, समय कितना यहाँ पर है, 4 वर्ष का समय लिया गया है। मूलधन का 4/10, तो साधारण ब्याज जो है मूलधन का 4/25 है। तो यहाँ पर SI यानी साधारण ब्याज मूलधन का, तो मूलधन कितना है यहाँ पर 100 था, तो मूलधन का 4 कितना है, 25 है। तो इसे सॉल्व कर देंगे तो हमारा ब्याज निकल आएगा, 25 से कम 25
और 25 चौका कितना होगा 100, 4 चौके कितना 16। तो कुल मिलाकर हमारा जो नया यहाँ पर ब्याज इस प्रश्न के हिसाब से हमारा निकाला गया है वो कितना है, तो 16 यहाँ पर दिया गया ब्याज। तो ब्याज की दर बताइए, तो दर यानी कि हमें रेट बतानी है, तो सिंपल इंटरेस्ट का इसमें फार्मूला लगा देंगे, सीधा सीधा हमारा आंसर निकल आएगा इस तरीके से। अब ऐसा ही यानी ब्याज हमारा कितना था, तो आप बताएंगे 16। पी यानी प्रिंसिपल हमारा कितना था, तो आप बताएंगे 100। दर हमें निकालनी, दर को ऐसे रखेंगे, कितना समय लग रहा था 4 वर्ष का, तो 4 यहाँ पर रखेंगे, अपान में फार्मूला कितना रहेगा यहाँ पर हमारा 100 रहेगा। तो 100 से 100 तो कट गया यहाँ पर, ऊपर से 4 संख्या कट रही, डायरेक्ट काट दें, 4 एकम 4 और 4 चौके 16। कुल मिलाकर इस साइड में 4 बची है, यहाँ पर बचा कितना आर। तो दर देखिए हमारी यहाँ पर निकल चुकी कितनी है, तो आप बताएंगे 4% यहाँ पर दर होगी। तो बहुत ही सिंपल तरीके से हमने प्रश्न को यहाँ पर सॉल्व किया है, और आप भी इस तरीके से प्रश्न को देखें, अच्छे से समझें, फिर प्रश्न को सॉल्व करेंगे, बहुत ही आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पर, कोई धनराशि 5 वर्षों में मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। देखिए कोई धनराशि हमें नहीं पता, तो हम यहाँ पर 100 ही मानते हैं, ठीक है। तो मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो मूलधन का 5/4 हो जाती है, तो यानी कि यहाँ पर ये मिश्र धन कह रहा है निकालने को। क्या निकालने को कह रहा है, मिश्र धन। तो चलिए मिश्र धन मीन्स होता है अमाउंट यहाँ पर कितना है, तो हम निकाल लेते हैं। तो मूलधन का, तो मूलधन कितना यहाँ पर था 100, इसका 5 कितना है 4, ठीक है। तो 4 कम 4 काटेंगे, 4 से यहाँ पर काटेंगे तो 25 आ जाएगा, 25 पंजे कितना होता है, तो आप बताएंगे 125 होता है, ठीक है। तो अमाउंट हमारा यहाँ पर निकल चुका है 125, ठीक है। तो यहाँ पे समय कितना लग रहा है, तो समय भी दिया गया है 5 वर्ष का लग रहा है। तो देखिए 100 रुपये मान लीजिए थे, तो 5 वर्ष में कितने हो जाते हैं, तो 125 हो जाते हैं। तो यहाँ से हम ब्याज निकाल सकते हैं, तो ब्याज हमारा जो निकलेगा, तो ब्याज वो कितना हो जाएगा, तो देखिए 125 से अगर हम 100 को माइनस करेंगे तो हमें ब्याज मिलेगा कितने का, 25 रुपये का ब्याज मिलेगा, ठीक है। अब एसआई में फार्मूले में रख दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। तो ब्याज की दर क्या है, तो यहाँ पी रहेगा RT/100 हो जाएगा, ठीक है। ब्याज हमारा एसआई कितना निकल के आया, 25 आया है। प्रिंसिपल हमने कितना माना था, तो यहाँ पर 100 माना था, और दर हमारी इसमें नहीं दी है। समय कितना लग रहा था, 5 वर्ष का समय लग रहा था, अपॉन में कितना हो जाएगा 100। तो 100 से 100 काटेंगे, 5 एकम 5 लगेगा, 5 25। तो यहाँ पर 5 बचा है, और इस साइड में क्या बचा था, आर मीन्स थी दर। तो दर कितनी है यहाँ पर, तो आप बताएंगे 5% की दर होगी। ऑप्शन डी हमारा यहाँ पर राइट आंसर दिया गया है, ठीक है। अगला प्रश्न दिया गया, यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज का 4/25 गुना हो तथा ब्याज की वार्षिक दर और लगे वर्षों की संख्या समान हो, तो यहाँ पर ब्याज की दर और यहाँ पर वर्ष यानी समय दोनों समान हैं। तो यानी दर यहाँ पर जैसे रेट बराबर यहाँ पर समय दिया गया, ये भी प्रश्न में दे रखा है, ठीक है। तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी, तो ब्याज ही यहाँ पर पूछा है, तो हमारा ब्याज क्या होगा। तो यदि किसी धनराशि का साधारण ब्याज, धनराशि का, अब मान लीजिए प्रिंसिपल हमारा कितना है 100, ठीक है। साधारण ब्याज धनराशि का, तो साधारण ब्याज हमें धनराशि का निकालना है। धनराशि कितनी मानी है 100, और साधारण ब्याज इसका निकाल सकते हैं 4 कितना हो जाएगा 25। तो इसको सॉल्व करेंगे, 25 से कम 25, 25 चौके कितना 16, 25 चौके कितना हो जाएगा 100, 4 चौके कितना हो जाएगा 16। तो देखिए साधारण ब्याज हमारा जो निकला है यहाँ पर 16 निकला है, ठीक है, हमने निकाल लिया। अब देखिए यहाँ पर फॉर्मूला लगाएंगे, SI बराबर होता है PRT अपॉन में कितना हो जाएगा 100 हो जाएगा। और यहाँ पर देखिए R बराबर दिया गया समय, तो समय और दर दोनों यहाँ पे समान बताएंगे। ब्याज हमारा कितना है, तो आप बताएंगे 16 बराबर में। मूलधन हमने कितना माना था, तो 100 माना था। अब R हमें देखो दर ही निकालनी है, ब्याज की वार्षिक दर, तो दोनों को हम R ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ पर समय और दर को समान बताएगा, इसलिए यहाँ पर 2 R रखेंगे। अपॉन में कितना रखेंगे 100, ठीक है। 100 से 100 कट जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 16, इधर बन जाएगा कितना R², स्क्वायर हटेगा तो अंडर रूट में कितना हो जाएगा 16, बराबर में कितना रहेगा R, और ये तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर है, किसका है, तो आप बताएंगे 4 का। तो इस तरीके से R बराबर कितना निकल के आया, तो आप बताएंगे 4। तो 4% यहाँ पर दर रहेगी, ठीक है। दर कितनी रहेगी 4%। ऑप्शन हमारा यहाँ पर बी राइट आंसर दिया गया है। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे 12% की वार्षिक ब्याज की दर से
5 वर्ष तथा 7 वर्ष के साधारण ब्याज का अंतर 264 रुपया है, तो मूलधन क्या है। देखिए हमें मूलधन नहीं पता, तो मूलधन को हम ऐसे ही यहाँ पर लिख देंगे। लेकिन इसमें बोला गया है तो दोनों के ब्याज का अंतर, ठीक है, तो पहले वाले का ब्याज का अंतर देखेंगे, तो यानी कि यहाँ पर हम अगर देखें, देखिए साधारण इंटरेस्ट, तो इसे 2 मान लेते हैं, दूसरे वाले का 7 वाले का, माइनस करेंगे सिंपल इंटरेस्ट साधारण ब्याज 1, बराबर में दे रखा है 200 कितना 64। तो दोनों के साधारण ब्याज का अंतर जो दिया गया 264 है। तो इसका साधारण ब्याज का अंतर हम अगर निकालें, देखिए फार्मूले के हिसाब से अगर चलें तो इसमें क्या क्या ज़रूरत पड़ेगी, PRT/100 की ज़रूरत पड़ेगी। इसमें भी यही फार्मूला रख देंगे, इसमें भी यही फार्मूला रखेंगे। अब प्रिंसिपल सभी में हमने यहाँ पर कुछ भी नहीं माना, यानी P ही मानेंगे, ठीक है। R रेट कितनी है दोनों के लिए, यहाँ पर 12%, तो 12 रख देंगे। गुणे में पहले वाले में समय कितना लग रहा था, चलिए बड़े वाले को पहले नंबर पे रखा जाता, तो 7 को पहले यहाँ रख देंगे, ठीक है। अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, माइनस करेंगे, यहाँ पर भी P सेम रहेगा, 12% वही रहेगी। समय इस बार कितना रखेंगे 5 रखेंगे, अपॉन में कितना रखेंगे 100 रख देंगे, ठीक है। इस तरीके से डायरेक्टली में बराबर में कितना हो जाएगा, तो आप बताएंगे 264 हो जाएगा। अगर इसे देखें 62 कितना हो जाएगा 84, और यहाँ पर P हो जाएगा, तो 84 P बनेगा, अपॉन में कितना रहेगा 100, माइनस अब 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, P अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, बराबर में 264 यहाँ पर रहेगा। अब देखिए जब भी यहाँ पर हर इनके समान होंगे तो ऊपर की संख्या जैसे माइनस है तो ये घट जाएगी, तो 60 यहाँ पर 84 से 60 को घटाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कितना 24 P हमें देखने को मिलेगा, और नीचे कितना रहेगा 100, बराबर में कितना हो जाएगा 264। अब यहाँ पर 100 जो है इसके साथ गुणा कर लेगा, ठीक है, तो सीधा सीधा अगर देखें तो इसके साथ हम गुणा करके यहाँ पर लिख देते हैं 2 जीरो के साथ में। अब ये 24 से हम इसे काट सकते हैं, तो 24 एकम 24 कटेगा, 24 एकम 24 और 24 एकम 24 और 2 जीरो यहाँ पर आएगा, तो P बराबर कितना आ गया, तो आप बताएंगे 1100। तो इस तरीके से हमारा जो राइट आंसर यहाँ पर बनेगा वो आप बताएंगे 1100। तो इसका जो मूलधन होगा वो 1100 रुपये होगा। तो एक बार समझ लेंगे, बाकी इतना हमें लिखना नहीं पड़ेगा, समझाने के लिए सारे स्टेप हमने लिखे, बाकी एक बार समझ गए तो यहीं पर छोटा कर सकते थे। अगला प्रश्न दिया गया, देखेंगे 12% की वार्षिक ब्याज दर से 5 वर्ष में 5 वर्षों तथा 13% वार्षिक दर से 4 वर्षों के साधारण ब्याज का अंतर 980 रुपया है, तो मूलधन ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ पर हम सबसे पहले इनका डिफरेंस निकालेंगे, इनके साधारण ब्याज का। तो साधारण ब्याज का पहले वाले का अगर डिफरेंस निकालें यहाँ पर कितना बन के आएगा, देखिए यहाँ पर सिंपल इंटरेस्ट यहाँ पर 1 मानेंगे। देखिए साधारण ब्याज का यहाँ पर अंतर निकालेंगे, इसके लिए हमें साधारण इंटरेस्ट यानी साधारण ब्याज यहाँ पर लिखा जाएगा 2 मान लेते हैं, और साधारण ब्याज 1 बराबर में कितना रहेगा 980 रहेगा, ठीक है। अब इसका हम निकालते हैं, देखिए मूलधन हमें कुछ नहीं पता तो P ही मानते हैं, और यहाँ पर दर कितनी दे रखी 12, और समय कितना लग रहा है 5 वर्ष का, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर इनको हम फार्मूले के हिसाब से रखेंगे, 100 से भाग दे देंगे, माइनस करेंगे इसी तरीके से। P हमारा रहेगा 12% का, यहाँ पर रहेगा 12 नहीं सॉरी यहाँ पर 13 है, तो 13% कर दीजिए यहाँ पर। और यहाँ पर समय कितना लग रहा है 4 वर्ष का लग रहा है, तो अपॉन में कितना रखना 100। इन सभी का अंतर कितना आ रहा है 980 आ रहा है। 12 पंचे कितना हो जाएगा 60, P हो जाएगा, अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, माइनस करेंगे यहाँ पर देखेंगे 13 चौके कितना आ जाएगा 52 आ जाएगा, 52 P अपॉन में कितना रहेगा 100 रहेगा, बराबर में कितना आ गया 980। अब इस देखिए 60 से 52 P को माइनस करना, क्योंकि नीचे के जो हर हैं वो समान है, इसलिए डायरेक्ट आप माइनस कर सकते हैं। तो बचेगा कितना 8 P बचेगा, अपॉन में कितना आएगा 100, बराबर में रहेगा 980 रहेगा। अब 100 इधर इसके साथ में चला जाएगा गुणे में, क्योंकि इधर भाग में इधर भेजेंगे तो गुणे में जाएगा, तो डायरेक्टली यहीं पर हम इसे 2 जीरो बढ़ा देते हैं। यहाँ पर हम 8 से डायरेक्टली यहाँ पर भाग दे सकते हैं, 8 कम 8 लग जाएगा, और इसे काटेंगे तो 8 कम 8 बचेगा 1, 8 दूनी 16 बचेगा 2, 20 हो जाएगा, 8 दूनी 16 बचेगा 4, 8 पंचे 40 1 जीरो। तो P बराबर हमें कितना मिल जाएगा, तो आप बताएंगे 12,250 यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो इसका मूलधन क्या बनेगा, तो आप बताएंगे 12,250। तो यहाँ पर देखेंगे, देखिए ऑप्शन यहाँ पर एक गलत टाइप हो गया, 2 एक जैसे हैं, तो यहाँ पर होगा 12,250 यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर बना लीजिएगा। तो इस तरीके से इसका मूलधन देखिए बहुत ही आसानी से हमने निकाल लिया। आज का सेशन अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना, शेयर करना।